बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गौरैया और उसका पति बड़े प्यार से रहते थे। उनका छोटा सा घोंसला था और उसमें उनके प्यारे प्यारे अंडे रखे थे। वे दोनों बहुत खुश थे कि जल्द ही उनके नन्हे बच्चे बाहर आएंगे। उसी जंगल में एक मदमस्त हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वैसे भी शास्त्र में कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिः परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों के आचरण में बहुत अंतर होता है। दुष्ट अपनी विद्या को बहस करने के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत सज्जन अपनी विद्या का उपयोग ज्ञान बढ़ाने, धन दान करने और शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने में करते हैं। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो हाथी उसी पेड़ के नीचे छाया लेने आया जिस पर गौरैया का परिवार रहता था। उसे गर्मी लग रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। उसने अपनी सूंड से पेड़ की उस टहनी को पकड़ा जिस पर घोंसला था और कड़क उसे तोड़ दिया। घोंसला नीचे गिरा और सारे अंडे फूट गए। शुक्र है कि गौरैया और उसका पति उड़ गए थे, वरना वे भी मारे जाते। अपने टूटे हुए घर और फूटे हुए अंडों को देखकर गौरैया फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां उनका मित्र कठफोड़वा आया। उसने गौरैया को रोते देख कहा, मित्र, रोने से क्या होगा? जो हो गया सो हो गया। शास्त्र कहता है, नष्टम मृतम अतिक्रांतम नानुशोचन्ति पंडिताः पंडितानां च मूर्खाणां विशेषोऽयं यतः स्मृतः। अर्थात बुद्धिमान लोग जो चीज़ नष्ट हो गई, मर गई या बीता हुआ कल है, उसका शोक दुख नहीं करते। यही तो बुद्धिमान और मूर्ख में अंतर होता है। मूर्ख रोता रहता है, बुद्धिमान आगे का रास्ता सोचता है। कठफोड़वे ने आगे कहा, आंसू पोंछो, हम उस दुष्ट हाथी से बदला लेंगे, लेकिन हम छोटे हैं, इसलिए हमें बुद्धि से काम लेने और दोस्तों की जरूरत है। वे सभी अपनी एक और मित्र के पास गए जो एक मक्खी थी जिसका नाम था वीणा रवा। मक्खी ने जब पूरी बात सुनी तो बोली, मेरे पास एक और दोस्त है, मेघनाद, जो एक मेंढक है और अपने पूरे दल का राजा है। हम सब उसके पास चलते हैं। जब वे मेंढक के पास पहुंचे और सारी बात बताई तो मेंढक हंसा और बोला, अरे उस हाथी की क्या बिसात, जब हम सब मिल जाएंगे तो वो पहाड़ जैसा जानवर भी ढेर हो जाएगा, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः तृणै रेविष्टयते रज्जुर येनागाः अपिबध्यते। अर्थात कमज़ोर और छोटी छोटी चीज़ें भी जब एक साथ मिल जाती हैं तो उन्हें हराना मुश्किल हो जाता है। जैसे कमज़ोर घास के तिनकों को बटकर जब रस्सी बनाई जाती है तो उससे बड़े बड़े हाथियों को भी बांधा जा सकता है। मेंढक राजा ने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। उसने सबको उनका काम समझाया। बहन मक्खी, तुम दोपहर में जब हाथी सो रहा हो तो उसके कान में अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाना, अर्थात भिन भिनाना। जब वो तुम्हारे गाने में खोकर आंखें बंद कर ले तो कठफोड़वा भाई, तुम अपनी नुकीली चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देना। अंधा होने के बाद जब वो प्यास से तड़पेगा तो मैं अपने परिवार के साथ एक गहरे सूखे गड्ढे के पास बैठकर टर 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 करूंगा। योजना तय हुई। अगले दिन दोपहर को मक्खी ने हाथी के कान में भिन 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 का राग छेड़ दिया। हाथी को लगा जैसे कोई लोरी गा रहा है। उसे बड़ा मजा आया और उसने आंखें बंद कर ली। तभी ठक 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 कठफोड़वे ने बिजली की तेजी से हमला किया और हाथी की आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से चिंगाड़ उठा। वो अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। अब हाथी अंधा था और दोपहर की गर्मी में उसे जोरों की प्यास लगी। वो पानी ढूंढने लगा। तभी उसे थोड़ी दूर से आवाज आई, टर टर टर। हाथी ने सोचा, अरे वाह, मेंढक बोल रहे हैं, मतलब वहां जरूर पानी से भरा तालाब होगा। वो तेजी से उस दिशा में भागा, लेकिन वहां कोई तालाब नहीं था। वहां तो एक बहुत गहरा और सूखा गड्ढा था जिसके किनारे मेंढक बैठे थे। अंधा हाथी जैसे ही आगे बढ़ा, धड़ाम, वो सीधे उस गहरे गड्ढे में जा गिरा और वहीं फंस गया। इस तरह नन्ही गौरैया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस विशाल और घमंडी हाथी को हरा दिया। कहा भी गया है कि
उपायेन हि यत् शक्यं न तत् शक्यं पराक्रमैः। श्रृगालेन हतो हस्ति गच्छता पंकवर्त्मना। अर्थात जो काम बुद्धि से हो सकता है वो केवल ताकत से नहीं हो सकता। जैसे एक सियार ने दलदल में फंसाकर हाथी को मार दिया था, वैसे ही यहाँ बुद्धि का प्रयोग करके सभी ने हाथी से गौरैया का बदला ले लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया हमारे YouTube चैनल @MVV3666 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें।